हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम कंपाउंड एंड इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, आपको मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूं, तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ी सी माइनर डिफरेंस ये होती है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसे कि SI, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और CI, बेसिकली जो फर्स्ट ईयर का SI और CI होता है दोनों सेम होता है। लेकिन सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर से अधिक, फर्स्ट ईयर से अधिक जितने भी ईयर होंगे 2, 3, 4, सब में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं होते हैं। तो आपको मैंने SI का फॉर्मूला लिखाया था PRT/100। CI का जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 इंटू पावर T। यानी कि जो ये है वो अमाउंट है यहाँ पे, और जो आपका P है वो प्रिंसिपल है, और T है आपका टाइम है, और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, बेसिकली ये जो अमाउंट होता है ये टोटल धन होता है, प्रिंसिपल आपका मूलधन होता है, इस टाइम समय होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर होता है। आपको ये सब छोटी बेसिक चीज़ें पता है। तो इसमें हम फार्मूला का यूज कभी नहीं करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम फार्मूला का, जैसे SI निकालने के लिए हमने फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया था, वैसे ही हालांकि SI में अभी हमने 2 ही वीडियो डाला है और आगे हम इसमें अपडेट करेंगे। और CI में हम कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे शॉर्टकट मेथड से ही इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन बनाते समय, ताकि क्वेश्चन कम समय में हम अटेम्प्ट कर पाएँ एग्जाम में। चलिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट क्या होती है, यहाँ पे हम डिस्कस कर देता हूँ। सक्सेसिव जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक इंक्रीमेंट होता है और दूसरा डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बेसिकली ये पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है और ये निगेटिव साइन को डिनोट करता है। हम ये डिक्रीमेंट को ही डिस्काउंट भी कहते हैं, हम सक्सेसिव डिस्काउंट इसको कहते हैं। और सक्सेसिव का हिंदी होता है, हिंदी में हमारा लिख दे क्रमानुगत, क्रमानुगत, क्रमानुगत होता है ये। सक्सेसिव मीन्स कि अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई भी प्रोडक्ट पे 10% की इंक्रीमेंट होती है पर ईयर, और सेकेंड ईयर में भी 10% की इंक्रीमेंट होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रमानुगत इंक्रीमेंट है। यानी कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि फर्स्ट ईयर में किसी प्रोडक्ट पे फर्स्ट ईयर में 10% की डिक्रीमेंट होती है, या सेकेंड ईयर में 13% का डिक्रीमेंट होती है, ये सक्सेसिव हुआ बेसिकली, क्योंकि पर ईयर हो रहा है। तो जैसे कि आप कभी आप दुकान में गए होंगे, तो आपसे दुकानदार ये कहता है कि ये 100 रुपया का शॉर्ट है। जैसे आपने कोई शॉर्ट खरीदा, ये कह दिया कि आपको 100 रुपया में शॉर्ट है, तो वो कहेगा हम इस प्रोडक्ट पे आपको 30%, 20% और 50% इस पे हम छूट देंगे। तो टोटल आपका जो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, ये अगर आपको पता करनी हो तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अपने 100 रुपया का कोई शॉर्ट का प्राइस है, 100 रुपया शॉर्ट है ये, पर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% की, 30%, 20% और 50% की। तो आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको पता करनी है। तो देखिए, एक तरह से आपका 100 रुपये का सामान था और पहले आपको 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि अब प्रोडक्ट पर कितना रुपया का हो गया, 100 रुपया का अगर सामान हो और उस पर आपने 30% डिस्काउंट यानी दे दिया, तो ये जो सामान हुआ 70 रुपया का हुआ।
30% के डिस्काउंट की वजह से। फिर आपको 70 रुपया पे 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो जो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है उसी पे हम डिस्काउंट देते हैं। तो फिर यहाँ पे 20% डिस्काउंट दीजिएगा। 70 रुपया अगर है उसका 20% आप निकालिएगा तो बेसिकली ये 40 होगा, यानी 14 रुपया। तो बेसिकली यहाँ 56 रुपया हो जाएगा। फिर आपको इस पर भी 50% का डिस्काउंट दे दिया गया, यानी 28 रुपया बच गया। यानी कोई प्रोडक्ट 100 रुपया का था, अब उस पर कितना आपको मिलेगा, वो 28 रुपया में मिलेगा। 28 रुपया में मिलेगा। इसका कहने का मतलब 56%, सॉरी 72% का टोटल डिस्काउंट हुआ इस पर। टोटल डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पे 72% का दिया गया, यानी सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो 72% का हुआ। ये आपको पता ही है कि 100 माइनस 28 72 आया, यानी कि 100 रुपये का सामान 28 रुपये में हम बेच रहे हैं, यानी 72% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 72 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ें हैं, अगर आपसे कोई सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें, सक्सेसिव डिस्काउंट अगर X% एंड Y% हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका क्या, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको पूछा जाए तो जो इक्विवेलेंट फार्मूला होता है X + Y - X × Y / 100, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन हम ये फार्मूला का कभी यूज नहीं करेंगे। देखिएगा आपको शॉर्टकट में मैं फार्मूला, क्योंकि अगर 3 वैल्यू आ जाए X, Y और Z तो फिर और लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल इस पर देखते हैं, इसके बाद हम छोटी सी ये टॉपिक है, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर देंगे, क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन उससे ये रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको बता देते हैं आपको। तो मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पे 20% और 30% का डिस्काउंट दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। यहाँ से सक्सेसिव, यहाँ पे लिख लीजिए, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। तो पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, आप बताइए क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू होगा आपको X + Y - X × Y / 100। तो क्या कीजिए, X आपको 20%, Y 30% माइनस 20% इंटू 30% बाई 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 20 + 30 = 50, या 50 में से -6 घटा दीजिएगा, यानी 44% आपका सक्सेसिव डिस्काउंट रहा। तो अगर किसी प्रोडक्ट पे कोई दुकानदार आपसे कहता है कि मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट 2 डिस्काउंट देगा, सक्सेसिव 20% या 30%, तो ये ना सोचिएगा कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। बेसिकली सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही होता है, आपको इसका फॉर्मूला ये होता है। दूसरा आपको निकालने का इसका मेथड ये है कि जो सिंपल मेथड है वो ये है कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि आपका 20% है और 30% है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए तो 1/5, इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा 3/10। यानी कहने का मतलब है, मैंने आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, हर टॉपिक में आपको ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई वैल्यू, अगर रेशियो में अगर ये 20% इक्वल टू अगर 1/5 इसका रेशियो आता है, यानी 100 से डिवाइड करते हैं किसी भी परसेंटेज को, तो वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू हम मानते हैं इसको, और इसको जो 1 होता है ये न्यूमरेटर में, इसको रिजल्ट हम मानते हैं। रिजल्ट मतलब जो इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर 5% का किसी भी प्रोडक्ट को 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब 5 रुपया पर 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, यानी 5 का 20% निकालिएगा आप तो 1 यूनिट होगा, यानी 5 यूनिट, इसको यूनिट में हम मानते हैं। तो इसी तरह तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट मतलब हुआ, यानी कि आपने ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 रुपया माना या 5 यूनिट माना, तो उस पर डिस्काउंट 1 रुपया का है, यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट है, यानी कि 5 से ये 4 रुपया हो गया। और उसी तरह ये 10 रुपया का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर 3 रुपया का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। तो ये इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 10 × 5 = 50 और 1 × 7 = 28। तो अगर आपको टोटल डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पे देखिए, या तो आप ये कीजिए कि इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कीजिएगा तो 22 हुआ, यानी 22 रुपया का डिस्काउंट है कितने पे, बेस वैल्यू 50,
100 से गुना कर दीजिए तो ये 50 दूना 100 यानी कि 44% का टोटल डिस्काउंट था जो हमने थ्योरेटिकल मेथड से लाया था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको यही आंसर आया था, 44% ही आया था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर 10% का 20% एंड 30% का डिस्काउंट दिया जाता है आपको, तो फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये सक्सेसिव आपको डिस्काउंट दिया गया है तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये फॉर्मूला से चलते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो आप इन दोनों का पहले एक बार इक्विवेलेंट निकालिए, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको 30 के साथ कीजिए। तो ये आपका हो गया लॉन्ग प्रोसेस, जो कि हमें ऐसा करना नहीं है एग्जाम हॉल में। हम करेंगे क्या, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10, ये 1/10 होगा, ये 20 होगा 1/5, ये होगा 3/10। इसका मतलब डिस्काउंट दे रहा है 10 रुपये का प्रोडक्ट पे 1 रुपये का डिस्काउंट है। देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज या डिस्काउंट या कोई भी जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसी को डिनोट करती है। जैसे कि आप परसेंटेज चल रहे हैं तो यानी कि आपको 10% के लॉस होती है, इसका मतलब 10 रुपये पे 1 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। अगर 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है यानी 10 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हम ऐसे इसको लेते हैं। तो चलिए 10 का आपको डिस्काउंट देके 1 रुपये का कितना में बेचा गया, 9 रुपया में। यहाँ 20% है यानी 5 रुपया बेस वैल्यू है, उसको आपको एक डिस्काउंट दे दिया गया था, वो 4 हो गया। उसी तरह आपको 10 रुपया का प्रोडक्ट है यानी 10 यूनिट का प्रोडक्ट है तो 3 डिस्काउंट दे दिया गया आपका, तो ये हो गया आपका 7। अगर देखिए क्वेश्चन में अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आएगा मल्टीप्लिकेशन ये सीधी, तो ये आपका आएगा इफेक्ट यानी रिजल्ट, यानी कि जो परिणाम आया डिस्काउंट के बाद वो आया यानी रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली आपको अगर देखिए क्रॉस अगर ये कट रहा है क्रॉस, तो आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। सीधी सीधी नहीं काटनी है, ये नहीं कि आप 10 और इस 10 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, ये कटेगा 5 दूना 10। इसे देखिए क्रॉस काट दिए, लेकिन ये सीधी सीधी नहीं काटनी है, लेकिन गुनी क्या करना है, गुना या मल्टीप्लिकेशन यानी सीधी सीधी करनी है। तो 5 × 25 250। प्रोडक्ट कितना रहा आपका, 9 दूना 18 और 18 सते, ये 9 दूना 18, 18 सते 126। अब इसको माइनस कीजिए, 126 और माइनस 250 यानी 250 माइनस 126, तो जो आया आपका 124 आया, 124। यहाँ पे 124 आपको कितना बेस वैल्यू है, 250 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू डिफरेंस होती है उसको और बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है यहाँ से। तो जो आपका परसेंटेज आएगा वो आएगा अप्रॉक्स, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 × 25, और ये हो गया आपका 8, ये 4, ये 2/5, यानी अप्रॉक्स ही आएगा। इसको 5 × 20 और ये हो गया 4, 9 × 45, 4, 8 × 40, 49.8, सॉरी ये 3 आएगा यानी 6 आएगा, 49.6 आएगा आपका यहाँ पे परसेंटेज। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट था। इस पे और कुछ आपको एग्जांपल में और दे देता हूँ। सेकेंड में आपको मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है 37.1/2% या 40%, ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है आपको, और पूछा गया कि आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता कीजिए, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आप इसको सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है 37.1/2 का रेशियो होता है 3/8। 40% का जो रेशियो होता है वो होता है 2/5। इसका मतलब ये हुआ
कि जो 8 रुपये का प्रोडक्ट था वो डिस्काउंट उस पर 3 रुपया का है। ये 37.1/2% का मतलब होता है 8 रुपये का, जो अगर 8 यूनिट का प्रोडक्ट है या 8 रुपये का प्रोडक्ट है उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट है, तो ये हो गया ये 5 रुपये का प्रोडक्ट आपने बेचा। ये 5 रुपये का प्रोडक्ट पे 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो कितना हो गया 3 हो गया। तो इसमें देखिए आप कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये क्रॉस कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये बेस वैल्यू होती है। तो ये डिफरेंस कितना आया 5 आया, 8 माइनस 3 5, तो 5 रुपये का डिस्काउंट है कितना पे 8 रुपया पे टोटल इंटू 100, ये टोटल यहाँ से आएगा 62.1/2% का टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही चीज आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट की बात करें, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको एग्जांपल से मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सक्सेसिव इंक्रीमेंट 10% का है और 11.1/9% का है, तो फाइंड इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट। इक्विवेलेंट इंक्रीज आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 10% को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए 1/10, 11.1/9 को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आएगा आपका 1/9। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का प्रोडक्ट पे 1 रुपया का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो देखिए वहाँ डिस्काउंट था तो हम माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट है, तो अब क्या हो गया 10 से 11 हो गया प्रोडक्ट का प्राइस, और यहाँ 9 से क्या हो गया 10 हो गया, 9 से 10। तो आप इसको सीधी सीधी गुना कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी 9 और 11, यानी कि आपकी बेस वैल्यू 9 है और रिजल्ट 11 है, यानी कि आपकी कितना रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है 2 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यही से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि 9 रुपया के प्रोडक्ट पे आपका 11 रुपया हो गया इंक्रीमेंट के वजह से। तो जो ये 11 रुपया हुआ वो कितना इंक्रीमेंट की वजह से हुआ 2 इंक्रीमेंट का, यानी कि जो ये टोटल अमाउंट को शो करता है, ये टोटल प्रिंसिपल को शो करता है, और ये जो होता है 2 रुपया वो कंपाउंड इंटरेस्ट को शो करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को शो करता है। देखिए मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाने का मतलब यही था कि आपको ये चीज़ें यहाँ से लाना था कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनता है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। तो ये बेसिकली यहीं से आता है कि जो प्रिंसिपल होती है P, अगर कोई भी प्रोडक्ट पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो वो एक तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन यही सिंपल इंक्रीमेंट हो कि हम किसी प्रोडक्ट पे 10% देते हैं फिर 10% देते हैं, सक्सेसिव नहीं देते हैं, तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। बस यहाँ सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो जाने की वजह से यहाँ पे इसे हम प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं, ये हमारा अमाउंट होता है, और 2 रुपये जो होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और आपका यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर आपको टोटल अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस CI होता है, यानी कि प्रिंसिपल यानी टोटल मूलधन जितने हैं हमारे वो, और कंपाउंड इंटरेस्ट जितना बना वो दोनों का एडिशन अमाउंट होता है, और अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपको सीधे CI का फॉर्मूला आपको निकालना है यहाँ से, तो CI इक्वल टू A माइनस P, यानी कि A की वैल्यू ये है, इसमें से माइनस P कर लीजिए, यानी P कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस R/100 माइनस 1 का टोटल यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉरी, A माइनस P CI इक्वल टू A माइनस P, A की वैल्यू P इंटू 1 प्लस R/100 माइनस P, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा। तो ये बेसिकली आपका CI का फॉर्मूला होता है। लेकिन हम कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, जितने भी वैरायटी के आते हैं सभी डिस्कस करेंगे।
और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके देखेंगे। इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।